स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है वो है अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनकी तस्वीर छपी है एक पैकेट पर, जो पैकेट है कंडोम का। इस पे लिखा है आई एम ह्यूजी, मतलब मैं बहुत बड़ा हूं। यह है ट्रंप कंडोम, जिसकी कीमत लगाई गई है $4.5। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये होगा करीब 400 रुपए का। इतना ही नहीं, ट्रंप की और सारी कई तस्वीरें बाहर आई हैं। एक तस्वीर ये है जिसमें प्लेबॉय के रोल में मस्त नजर आ रहे हैं। 3 लड़कियां इधर हैं, 3 लड़कियां इधर हैं। इन लड़कियों का चेहरा छिपाया गया है और कहा गया है कि कई लड़कियां नाबालिग भी हो सकती हैं। एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं, यहां ट्रंप नजर आ रहे हैं, एक महिला ये है, और एक ये जो शख्स है, इसको कभी बोला था ट्रंप ने कि ये मेरा खास आदमी है। कौन है ये खास आदमी, आपको बताएंगे, और क्या खास काम करता था ये आपको बताएंगे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, ट्रंप के अलावा अमेरिका के और भी कई चर्चित चेहरे सामने आए हैं। आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, कभी बाहर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर रहे बिल गेट्स। बिल गेट्स के सामने एक वही शख्स बैठा है जो ट्रंप के साथ बैठा था, और बीच में एक लड़की है जिसका चेहरा छिपा हुआ है। यहाँ पर आपको नजर आएंगे बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनके साथ भी लड़कियां अगल बगल नजर आ रही हैं। चेहरा छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि ये लड़कियां हैं विक्टिम्स, इनके साथ गलत हुआ है। इसमें से कई लड़कियां नाबालिग भी हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत के एक मंत्री का भी नाम है, ज्यादा कुछ नहीं है। कौन है आगे आपको वीडियो में बताएंगे। पहले बताते हैं कि ये जो चेहरा जो ट्रंप के साथ में नजर आ रहा है ये कौन है। ये चेहरा है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन का केस अमेरिका में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, और जेफरी एप्स्टीन के ऊपर आरोप था कि इसने 50 से ज्यादा लड़कियों को बंधक बनाया, जबरदस्ती सेक्स वर्कर बनाया, अपने पास बंधक बना के रखा, और उसमें से कई लड़कियां नाबालिग थी। वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता था और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने वहां बुलाता था। बकायदा टापू खरीद रखा था इसने। आगे क्या है पूरी फुल डिटेल में आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। आइए पहले समझ लेते हैं कि ये एप्स्टीन केस है क्या, जिसमें अमेरिका में 12 दिसंबर को करीब 92 फोटो जारी की गई। इस 92 फोटो में टोटल 6 फोटो तो सिर्फ ट्रंप की है। इसके बाद और बड़े बड़े नाम है, जैसे बिल गेट्स और बिल क्लिंटन का नाम हमने बता दिया। ऐसे और कई नाम है जो आगे आपको बताएंगे, जो आगे आपके होश खड़े कर देंगे। ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो इन भाई साहब की वहां पार्टी में जाते थे। चलिए आगे बताते हैं ये एप्स्टीन केस क्या है। देखिए, एप्स्टीन केस सबसे पहले संज्ञान में आया 2005 में, जब फ्लोरिडा की रहने वाली 14 साल की एक लड़की की मां ने इस शख्स के ऊपर आरोप लगाया, जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। 2000 में इसकी कुल संपत्ति थी 47 करोड़ डॉलर की, यूएस डॉलर की। मतलब ये बहुत बड़ा आदमी था उस वक्त। इसके ऊपर आरोप लगाती हो महिला कि मेरी बेटी नाबालिग है, 14 साल की है, और इसने उसको अपने घर पे बुलाया मसाज करने के लिए, और उसके बाद जबरन उसके साथ सेक्स किया। तब इसके ऊपर 2005 में पहली बार एक केस दर्ज होता है। लेकिन 2005 में केस दर्ज होने के बाद जब मामला खुलता है, तब कई लड़कियां बारी बारी इसके सामने आती हैं, और करीब 50 लड़कियां आकर के इस जेफरी एप्स्टीन के ऊपर अपना एफआईआर दर्ज कराती हैं कि हमारे साथ भी इसने ऐसा ही किया है, और हमें भी ये अपने बढ़िया आलिशान बंगलों पर ले जाता था, पार्टियां करता था, अपने दोस्तों को बुलाता था, और हमारे साथ इस तरह के घिनौने काम किए जाते थे। क्या किया जाता था आगे आपको हम बताते हैं। देखिए, जब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन के पास 3 बंगले हैं। एक है मैनहट्टन में उसका आलिशान बंगला, जो इस वक्त आपको नजर आ रहा। इसके बाद उसने एक बाकायदा आइलैंड ले रखा था, ये उसका वो आइलैंड है बाकायदा समुद्र के बीच में। इसके बाद इसके अलावा एक इसका पाम बीच पर बंगला है, यही आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। इन सारे बंगलों में इसके यही काम चलते थे। जेफरी एप्स्टीन के पास अपना खुद का एक प्राइवेट जेट था, 727 बोइंग का ये विमान था, जिसका नाम इसने रखा था लोलिता एक्सप्रेस। लोलिता एक्सप्रेस का काम ये था कि ये लड़कियों को शहर से इसके प्राइवेट आइलैंड पर लाता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस लोलिता एक्सप्रेस में सवारी कर चुके हैं। लोलिता एक्सप्रेस के अंदर की एक तस्वीर आपको हम साझा करते हैं। यह है लोलिता एक्सप्रेस के अंदर की तस्वीर, और यह बैठा है जेफरी एप्स्टीन। यह है जेफरी एप्स्टीन, और इसका पांव गोद में है जिसके, वो है इसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है गिस्लीन मैक्सवेल।
आपको ये तस्वीरों में नजर आई है, लोलिता एक्सप्रेस की तस्वीर है और इसी लोलिता एक्सप्रेस में डोनाल्ड ट्रंप भी सवारी कर चुके हैं। जेफरी एप्स्टन अपने आप को अमेरिकी फाइनेंसर बताता था। इसकी कंपनी का नाम था जे एप्स्टन एंड कंपनी और ये क्या करता था, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन का फाइनेंस मैनेज करता था, लोन देता था। इसकी नेटवर्थ उस समय थी 47 करोड़ रुपए इसकी संपत्ति थी, 47 करोड़ यूएस डॉलर की संपत्ति थी। और इसका जो ये प्राइवेट आइलैंड था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, ये 78 एकड़ में फैला हुआ था। यहाँ जाने के सिर्फ 3 रास्ते थे, या समुद्र मार्ग से कोई जाए, या हेलीकॉप्टर से जाए, या इसके प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस से जाए। इसी आइलैंड पर वो पार्टी किया करता था और इन पार्टीज में इनवाइट करता था बड़े बड़े चेहरों को, जिसमें नाम थे बिल गेट्स, जिसमें नाम थे डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें नाम थे बिल क्लिंटन, जिसमें और भी कई सारे नाम थे। एक बार हम आपको उन नामों को दिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन थे। आप देखिए यहाँ इन तस्वीरों में दिखाया गया है, ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें आपको नजर आएगा कि इन्होंने बताया कि इस आइलैंड पर जाने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, लैरी समर्स पूर्व वित्त सचिव हैं। इसके बाद आपको नजर आएगा स्टीफन हॉकिंस जो साइंटिस्ट थे, उनका भी नाम है। इसके बाद इलॉन मस्क का भी नाम दिया गया है जो इसके प्राइवेट आइलैंड पर जा चुके हैं। इसके बाद और भी कई चेहरे हैं जैसे माइकल जैक्सन, ये लोग भी। इसके बाद टिफनी ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, ये भी जा चुकी हैं इस प्राइवेट आइलैंड पर, जहां पर करीब 50 से ज्यादा लड़कियों को बंधक बना करके कई महीनों रखा गया। उसमें कई नाबालिग थी और कईयों को जबरदस्त सेक्स वर्कर बनाया गया। अब देखिए जेफरी एप्स्टेन का इतने बड़े बड़े लोगों के साथ नाम होना, इतना रसूख होने की वजह से 3 साल लग गया इसको जेल होने में। और जब जेल हुई भी 2008 में तो इसको मात्र 13 महीने की सजा होती है और 13 महीने के बाद ये छूट करके वापस आ जाता है। 2009 में जेफरी एप्स्टेन रिहा होता है और इसके रिहा होने के 10 साल बाद एक महिला ने आरोप लगाया जिसका नाम था वर्जीनिया ग्रिफे। वर्जीनिया ग्रिफे बताती हैं कि जब मैं 16 साल की थी तब मैं डोनाल्ड ट्रंप के एक क्लब में काम कर रही थी और वहां मेरी मुलाकात होती है जेफरी एप्स्टेन की गर्लफ्रेंड से और ये मुझे कहती है कि मुझे मसाज थेरेपी देना है। किसको? इसको देना है, जेफरी एप्स्टेन को। और मैं मसाज थेरेपी देने जाती हूँ, वहां मुझे बंधक बना लिया जाता है और मेरे साथ जबरन सेक्स किया जाता है। ये मसाज थेरेपी देने जेफरी एप्स्टेन की उसी प्राइवेट आइलैंड पर जाती हैं जो किसी भी तट से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर था। ये वो तट आपको समुद्र तल पे नजर आ रहा है, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, ये उसका प्राइवेट आइलैंड था। इसके बाद वो बताती हैं कि करीब मुझे 3 साल तक वहां बंधक बना करके रखा गया। वर्जीनिया ग्रिफे ने जब अपना ये एफआईआर दर्ज कराया तो इसके बाद करीब 80 महिलाएं और सामने आती हैं जो अपनी सेम कहानी बताती हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। ये आपको एक प्रोटेस्ट की तस्वीर दिखाई दे रही है जो करीब बताई जा रही है 18 जुलाई 2019 की न्यूयॉर्क के अदालत के सामने एप्स्टीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बाद एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया जाता है और उसको सजा मिलती है। लेकिन अफसोस इस बात का कि सजा मिलती है, जेल जाता है और जेल में रहने के कुछ दिन बाद ही 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती है। मौत होती है इसकी फांसी लगाने से। बताया जाता है ये आत्महत्या है, लेकिन इसकी आत्महत्या को भी संदिग्ध माना गया। कहा गया कि आत्महत्या नहीं, ये हत्या भी हो सकती है। उसके बाद एफबीआई को जांच सौंपी गई। कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच की जाए। बाकायदा उस समय जेल की फुटेज भी लाई गई जिसमें फुटेज में साफ जाहिर हुआ कि इसने जो है खुद फांसी लगाई और आत्महत्या की। लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट आती है और पता चलता है मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये इसको भी छेड़खानी की गई थी और जो वीडियो जारी हुआ था इसको फांसी लगाने वाला, उस वीडियो में भी करीब 2 से 2.5-3 मिनट का क्लिप कट हुआ था। तो ये अभी संदिग्ध में है कि इसने आत्महत्या की थी या इसकी हत्या की गई थी। फिलहाल 41 साल की उम्र में वर्जीनिया ग्रिफे ने खुद को खत्म कर लिया और इनके खत्म होने के बाद इनकी किताब पब्लिश होती है नोबॉडीज गर्ल, जिसमें इन्होंने बताया था एप्स्टेन के कारनामे कि उन्होंने क्या क्या कारनामे आइलैंड पे किए थे। 2019 में जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद 2020 में उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अभी ये फिलहाल जेल में हवा काट रही है, केस वगैरह चल रहा है। इसी केस में 12 दिसंबर को 92 फोटो जारी की गई, जिन 92 फोटो में 6 फोटो डोनाल्ड ट्रंप की हैं, जिसमें से कॉन्डोम पे एक चेहरा नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी फोटो उसी में से जारी हुआ। इन फोटोज आने के बाद काफी ज्यादा हलचल मची है अमेरिका में भी और इंडिया में भी। क्या हलचल मची है आगे आपको
बताएंगे। फिलहाल कहानी को वापस आते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर आपकी नजर ले जा रहे हैं, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि जेफरी एप्स्टन कैसे लड़कियों पर नजर रखता था, किन लड़कियों को चुनता था और उसके आइलैंड पर क्या क्या होता था और कैसे लड़कियां भागने की कोशिश करती थी तो किस तरह से उनके साथ विभत्सा की जाती थी। देखिए, आइलैंड की पार्टियों में लड़कियों को लाया जाता था, जिसमें से कई लड़कियां सिर्फ 12 से 15 साल की हुआ करती थी। मॉडलिंग, पढ़ाई और नौकरी या पैसे गहनों का लालच दे करके एप्स्टीन के प्राइवेट जेट, जो हमने पहले दिखाया लोलिता एक्सप्रेस से, उसको आइलैंड पर लाया जाता था। वही आइलैंड जो समुद्र के बीचों बीच था, लिटिल सेंट जेम्स। इतना ही नहीं, देखिए एप्स्टीन लड़कियों का एक डाटाबेस रखता था जो आसपास रहने वाली आइलैंड पर भेजने लायक होती थी ऐसी लड़कियों का। यह एक पूरा चेन सिस्टम था जहां पीड़ित लड़कियों और नई लड़कियों की खोज होती थी और उनको मजबूर किया जाता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिल्सेन मैक्सवेल बहुत ज्यादा रोल अदा करती थी। एप्स्टीन द्वारा प्रताड़ित लड़कियों ने बताया कि कई सारे राजनेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी, साइंटिस्ट, प्रोफेसर जैसे व्हाइट कॉलर लोग उस आइलैंड पर आते थे उन लड़कियों के लिए, जिनके साथ सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता था। कई बार तो जबरन ग्रुप सेक्स भी करना पड़ता था इन लड़कियों को। ये पीड़िता वर्जीनिया ग्रिफे हैं, जिन्होंने बताया था अपनी किताब नोबडीज गर्ल में कि एप्स्टीन ने मुझे एक आदमी को बेचा, उसने कई बार बेरहमी से मेरा रेप किया, आदमी बार बार मेरा गला घोटता था, तब तक प्रताड़ित करता था जब तक कि मैं बेहोश ना हो जाती। सीबीएस न्यूज को एक पीड़िता ने बताया अपनी आप बीती कि एप्स्टीन ने मुझे कई महीनों तक आइलैंड पर कैद करके रखा, कई बार मेरा रेप किया। उसके बेडरूम में हमेशा एक बंदूक बंधी रहती थी, जिसके चलते कोई भागने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। आइलैंड के सबसे नजदीकी शहर सेंट थॉमस था, जो करीब 3.5 किलोमीटर दूर था और वहां जाने का सिर्फ 2 रास्ता, या आप बोट या हेलीकॉप्टर या लोलिता एक्सप्रेस से जा सकते थे। इसलिए विक्टिम्स जो वहां पहुंच जाते थे वो भाग भी नहीं पाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक बार 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। इसके बाद और रिसर्च में CNN का एक रिपोर्ट हाथ लगा, जिसमें लिखा गया था कि 2 विक्टिम्स जब वो उस आइलैंड से भागने की कोशिश करती हैं तो एप्स्टीन और उसके खोजी दस्ते ने उनको पकड़ लिया, पकड़ करके वापस लाते हैं और उनको धमकी देते हैं कि अब जाने की कोशिश की तो तुमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस तरह की बातें CNN की एक रिपोर्ट में मुझे पता चली। तो क्या इस एप्स्टीन फाइल्स में अभी और कुछ आना बाकी है? तो जवाब हो सकता है हाँ, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। करीब 95,000 से ज्यादा तस्वीरों की जांच चल रही, हजारों डॉक्यूमेंट्स और ईमेल की जांच की जा रही है। फिलहाल 2019, 2024 और 2025 में कुछ फाइल्स जारी की गई हैं। जैसे 2025 में अभी दिसंबर में कुछ फाइल्स जारी की गई हैं, जिनसे जनता को काफी अंदर की बातें पता चली हैं। ट्रंप ने वादा भी किया था कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ी छुपी हुई सारी सच्चाई को ये बाहर लाएंगे, लेकिन पहले ट्रंप कहते थे कि एप्स्टीन जो है वो उनके खास मित्र हैं। कई तस्वीरें भी हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप की गर्लफ्रेंड है, ये जेफरी एप्स्टीन है और ये जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड मैक्सवेल है। तो ये तस्वीरें भी कई बार उनकी सामने आई हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ में। फिलहाल जांच अभी चल रही है, अभी आगे देखिए क्या और खुलासे होने बाकी हैं। देखिए, द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसमें जेफरी एप्स्टीन से भारत के इस वक्त के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का लिंक जोड़ा गया है। बताया गया है कि दिसंबर 2025 में जो फाइल जारी की गई है एप्स्टन फाइल की, उसमें इनका नाम है। नाम कैसे आया है? बताया जा रहा है कि 2014 में जब हरदीप सिंह पुरी यूएन के यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर थे, उस वक्त ये अमेरिका दौरे पर जाते हैं। अमेरिका दौरे में जाने से पहले जब ये यूएन में एम्बेसडर थे, उस वक्त इनका अमेरिकी दौरा होता है और उसी समय एप्स्टन, ये है एप्स्टन की तस्वीर, ये एप्स्टन व्हाइट हाउस की लीगल एडवाइजर जो उस वक्त थी, उनको ईमेल करके पूछते हैं कि कौन कौन इस वक्त दौरे पर आ रहा है, जिसमें उस लिस्ट में हरदीप सिंह पुरी का नाम था, जो लिस्ट इसको दी गई थी। उस ईमेल में यह भी जिक्र था कि मैं इन लोगों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। कैसा इवेंट? जैसा ये ऑर्गेनाइज करता है, जो इस वीडियो में हम बताते जा रहे हैं। और इस ईमेल के आखिरी में लिखा था कि गर्ल्स सावधान, मैं अपनी पुरानी बुरी आदत फिर से दोहराऊंगा। ये उस ईमेल में लिखता है कि गर्ल्स सावधान, मैं अपनी पुरानी बुरी आदतों को फिर से दोहराऊंगा, जिस लिस्ट में नाम था हरदीप सिंह पुरी का। तो ये नाम इनका जुड़ा हुआ अभी सामने आया है। कांग्रेस हमलावर होकर के फिर से इनसे जवाब मांगने लगी है कि मुझे जवाब दो। तो फिलहाल भारत के एक मंत्री का नाम इस लिस्ट में आ गया है, लेकिन अभी 95,000 फोटो की, तस्वीरों की और हजारों ईमेल
की जांच चल रही है। आगे हो सकता है कुछ और नाम आए, हो सकता है भारत से भी कुछ नाम आए, अमेरिका से हो सकता है और बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने आए जो हमको आपको अचंभित करें, चौंका दें। फिलहाल ये सारी हैं, एलॉन मस्क भी इसमें है, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंग का भी नाम आ गया है, माइकल जैक्सन, ये कई क्रिस टकर, ये सबके कई सारे नाम जो हैं अभी जारी हुए हैं। फिलहाल सबकी जो नज़र है वो डोनाल्ड ट्रंप पर है। डोनाल्ड ट्रंप की 6 तस्वीरें हैं, वो भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, तो हाहाकार थोड़ा ज़्यादा मचा हुआ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।